क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले देखते हैं विद्युत आवेश क्या होता है। इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि को विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि को विद्युत आवेश कहते हैं। इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। यहां पे अपने डेफिनेशन क्लियर की विद्युत आवेश क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि को विद्युत आवेश कहते हैं तथा इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। किसे? विद्युत आवेश को। अब मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनात्मक आवेश, नंबर 2 ऋणात्मक आवेश। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनात्मक आवेश, नंबर 2 ऋणात्मक आवेश। नंबर 1 धनात्मक आवेश। नंबर 1 ले रहा हूं मैं धनात्मक आवेश, जिसके बारे में पढ़ेंगे। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने पर वह वस्तु धनावेशित हो जाती है। अब अपने पढ़ा क्या कि धनात्मक आवेश क्या होता है? किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने पर वह वस्तु धनावेशित हो जाती है। अब नंबर 2 ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश के बारे में पढ़ेंगे। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता या वृद्धि, हो जाने पर वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। अब देखिए ऋणात्मक आवेश क्या होता है कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता या वृद्धि हो जाने पर वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। तो अपन ने देखा कि विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश क्या होता है और
ऋणात्मक आवेश क्या होता है। आगे टॉपिक है अपना आवेश के मात्रक। देखिए एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक, ऐसे पद्धति में जो आवेश का मात्रक है वह है कूलॉम। क्या है? कूलॉम, जिसे C से प्रदर्शित करते हैं, जिसे C से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो अपन न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे, यहाँ देख लेते हैं। जैसे बात करता हूं मैं एक माइक्रो कूलॉम, ये तो आवेश हो गया, ये माइक्रो हो गया, ये एक है। माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10 की पावर माइनस का 6 और कूलॉम का कूलॉम। दूसरा है एक नैनो कूलॉम, एन को बोलेंगे नैनो, तो उसका मान कितना होता है? 10 की पावर माइनस के 9 और कूलॉम का कूलॉम। अगला देखिए एक पीको कूलॉम, ये पी है उसको बोलते हैं पीको और उसका मान होता है 10 की पावर माइनस के 12 कूलॉम। ये कहाँ काम आएंगे? जब अपन न्यूमेरिकल के क्वेश्चन करेंगे वहां पे ये काम आने वाले हैं। माइक्रो का मान होता है 10 की पावर माइनस का 6, नैनो का मान होता है 10 की पावर माइनस 9 और पीको का मान होता है 10 की पावर माइनस के 12 और कूलॉम इसका मात्रक हो गया। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आवेश का सीजीएस पद्धति, आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक। देखिए आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलॉम, स्टेट कूलॉम। आवेश का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है वो क्या होता है? स्टेट कूलॉम, या फिर उसे बोलते हैं फ्रैंकलिन। जहां एक कूलॉम बराबर 3 × 10 की पावर 9 स्टेट कूलॉम के बराबर होता है। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़े कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। क्या होता है? फैराडे। फैराडे को इंग्लिश में ऐसा लिखेंगे, फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। जो एक फैराडे बराबर कितना होता है? मतलब एक फैराडे में कितने कूलॉम आवेश होता है? 96,500 कूलॉम आवेश होता है किसमें? एक फैराडे में। अब देखिए आवेश का जो ऐसे पद्धति में मात्रक है वो कूलॉम है और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है वो फैराडे है और एक फैराडे में 96,500 कूलॉम आवेश होता है, मतलब बहुत बड़ा होता है। अगला टॉपिक है अपना कि विद्युत आवेश के मूल गुण। तो विद्युत आवेश के मूल गुण कौन कौन से हैं? जिसमें नंबर 1 लिया है विद्युत आवेशों की योज्यता। अब ये क्या होती है? किसी निकाय पर कुल आवेश का मान
उसमें उपस्थित किसी निकाय पर कुल आवेश का मान उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखिए, विद्युत आवेशों की योज्यता क्या होती है कि किसी निकाय पर कुल आवेश का मान उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, जिसे अपन कहते हैं विद्युत आवेशों की योज्यता। अब यहाँ पे अपन डेफिनेशन से कुछ अच्छा नहीं समझ पाए हैं तो एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, किसी निकाय में +2q आवेश, -3q आवेश, +5q आवेश तथा +q आवेश हो तो निकाय का कुल आवेश कितना होगा। अपना एग्जाम्पल है, किसी निकाय में +2q आवेश, -3q आवेश, +5q आवेश तथा +q आवेश हो तो निकाय का कुल आवेश कितना होगा। तो अपन निकाय बना लेते हैं एक, जिसमें मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ +2q आवेश, -3q आवेश, +5q आवेश और +q आवेश। तो अपना नियम क्या कह रहा है, किसी निकाय पर कुल आवेश का मान उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कहने का मतलब इसका जो मान होगा वो क्या है, ये जो सभी आवेश दे रखे हैं इसके योग के बराबर होंगे। अब अपन इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या हो जाएगा कि बीजगणितीय योग को रिप्रेजेंट करता है सिग्मा, कुल मान को रिप्रेजेंट करता है सिग्मा, तो मैं सिग्मा क्यू कर दूंगा और इन सभी का योग कर दूंगा। क्या हो जाएगा +2q, फिर प्लस और -3q, प्लस मतलब जोड़ रहा हूं मैं, माइनस का मान है तो माइनस ही आएगा, फिर क्या हो जाएगा +5q और लास्ट में क्या है +q। अब यहाँ देखिए प्लस प्लस वाला जुड़ जाएंगे और माइनस माइनस वाला जुड़ जाएगा, लेकिन माइनस का एक ही है। तो 5 और 1 6 और 2 कितना हो गए 8, तो प्लस के कितने हो गए 8q और माइनस के कितना है 3q। 8 में से 3 निकल जाएंगे, कितने रहेंगे 5, तो फाइनली अपना मान कितना आ गया 5q। तो देखिए फाइनली अपने मान आया सिग्मा q इक्वल टू कितना हो गया 5q। तो इस तरीके से अपन किसी भी निकाय का मान निकाल सकते हैं, योज्यता निकाल सकते हैं उसकी कि उसमें कितने कुल आवेश हैं। अगला गुण है नंबर 2, विद्युत आवेश का संरक्षण का नियम। क्या कहता है ये, आवेश को न ही उत्पन्न किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे
केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। देखिए, विद्युत आवेश का संरक्षण का नियम क्या कहता है? आवेश को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अगर अपन इसके उदाहरण के लिए बात करें कि उदाहरण क्या हो सकता है समझने के लिए कि किस तरह से अपन आवेश को नष्ट नहीं कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, इसे सिर्फ बदल सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे कि HCl की जो इक्वेशन बनती है वो किससे मिलकर बनी होती है? HCl किस से मिलकर बना होता है कि H+ रहता है इसका आवेश और इसका रहता है Cl-। अब यहाँ देखिए, जब इसकी अभिक्रिया होती है, इसका भी एक ही आवेश है प्लस का, इसका आवेश है एक माइनस का, तो दोनों जब मिलते हैं तब क्या हो जाते हैं? आवेश 0 हो जाता है। क्लियर है? तो फाइनली इधर आवेश क्या है? 0। इधर देखते हैं अपन, इसका क्या है? प्लस 1 इलेक्ट्रॉन है और इसको जोड़ लेते हैं, इधर क्या है? माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन है। तो फाइनली रिजल्ट देखेंगे, इधर तो आवेश 0 है और इधर अपन ध्यान से देखते हैं तो प्लस एक आवेश और माइनस का एक आवेश दोनों कैंसल आउट होकर क्या होंगे? 0। मतलब जितना आवेश पहले है उतना ही आवेश बाद में है। तो इससे क्या बात क्लियर हुई कि आवेश को अपन न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। आवेश के मूल गुण में से नंबर 3 है आवेश के क्वांटीकरण का नियम। अब देखिए, आवेश के क्वांटीकरण का नियम क्या कहता है? वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझे कि वस्तु पर कोई आवेश है Q, जो इलेक्ट्रॉन के आवेश, इलेक्ट्रॉन को मैं E से रिप्रेजेंट करता हूं, इस पर कोई आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज मतलब जो इसका पूर्ण गुणा होगा, इस E से गुणा होगा, N ले लिया मैंने, और जो वो क्या है? पूर्ण गुणज मतलब पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहां से एक बात क्लियर होगी अपने कि आवेश पर, किसी वस्तु पर कोई आवेश है Q और वो किसके बराबर में होगा? इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उसके पूर्ण गुणज के बराबर में होगा। मतलब यहाँ एक बात क्लियर हुई कि n का जो मान होगा वो क्या होगा? 1, 2, 3 से लाकर अनंत तक, लेकिन पूर्ण संख्या होगी। n का मान क्या नहीं हो सकता है? 1.2 नहीं हो सकता है, 3.1 नहीं हो सकता है, 4/3 नहीं हो सकता है। इस तरीके से n का मान नहीं हो सकता है। और यहाँ पर एक बात देख लेते हैं कि E का जो मान है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम।